हूं कि क्या वाकई में आज तो ये सदन के भीतर मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी कि शिवपाल यादव को गच्चा मिला है, और शिवपाल यादव ने कहा 3 साल तो आपके संपर्क में थे। ये आपकी पार्टी का और शिवपाल यादव का रिश्ता क्या कहलाता है? मेरी सबको राम राम। तो चाचा ये भी बता देते ना कि हमारी पार्टी में किसके संपर्क में थे, जरा खुलकर ही बता देते। मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के संपर्क में थे। हाँ, उन्हें मुख्यमंत्री जी के सामने कहा, और योगी जी ने इसको मतलब इसका खंडन भी नहीं किया। नहीं, जब ये कहा जाता है कि आपके संपर्क में है तो मुझको मालूम नहीं उत्तर प्रदेश के संपर्क में थे कि दिल्ली के संपर्क में थे, किस नेता के संपर्क में थे और किस लिए संपर्क में थे। तो क्या एक विभीषण का रोल निभाना चाह रहे थे, क्या था? ये तो आप बताएंगे कि आप उनसे क्या रोल कराना चाहती थी। मेरे को लगता है कि जो रोल कहा गया होगा शायद एक्सेप्टेंस नहीं रही होगी, तो वो हमारे साथ शामिल नहीं हुई। तो उन्हें वही चाहिए था जहां योगी जी बैठे हैं, तो अब कैसे स्वीकार होगा? जो वो चाह रहे थे जी, वो हम नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए शामिल नहीं हो पाए। अब किस कारण से नहीं हो पाए इसकी जानकारी मुझको तो नहीं है, परंतु मुझे एक चीज की जानकारी अवश्य है कि शिवपाल यादव जी बड़े चेहरा, बड़े नेता, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका, परंतु आज की तारीख में समाजवादी में उनकी बहुत छोटी सी भूमिका रह गई है। पर मैं देखता हूं कि सदन में कोई भी सत्र ऐसा जा नहीं रहा जब शिवपाल यादव पर पर्सनल अटैक ना हो। यह मोहब्बत है आपकी? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये आपकी लव है उनसे कि वार है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप उसको डिसाइड करते हैं। अब ये मेरे ऊपर क्यों ठेल के निकल रही हो आप? आपको बताना है कि उनसे लव है कि वार है। आप बताओ, हम लोग तो देख रहे हैं, दर्शक हैं। मैंने तो बता दिया ना, राजनीति कर रहे हैं, रणक्षेत्र है हमारे लिए। तो पर शिवपाल यादव का स्टेटमेंट आया है कि चिंता मत करो, गच्चा आपको अपने यहाँ ही वाले देंगे, डिप्टी। मुझे लगता है कई बार तुकबंदी बनाने के लिए कुछ भी कह दिया जाता है। यही बात तो उनके लिए भी लागू होती है। नहीं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का राजनीतिक दल है, और इस वक्त जो नेतृत्व हमारे दिल्ली में है उनका किस प्रकार से रुख रहता है कि अगर किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता होती है तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। एक लिमिट तक हर चीज को बर्दाश्त। आज लोकसभा में निश्चित आपने कन्वर्सेशन सुना होगा, जाति क्यों पूछी गई? एक बार फिर से लोकसभा में आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर, फॉर्मर मिनिस्टर जो मौजूदा सांसद भी हैं, उनके बीच एक कन्वर्सेशन हुआ, और ये अखिलेश यादव का आरोप है कि उनसे जाति पूछी गई। जो लोग, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे राहुल जी हो और चाहे अखिलेश जी हो, तो अगर जातीय जनगणना करने की वो एडवोकेसी कर रहे हैं तो जाति बताने में क्या परेशानी है भाई? भारत में जाति को आप नकार सकते हैं क्या? वो बात दूसरी है कि हमेशा, चाहे वो अंग्रेज रहे हो चाहे ऐसे राजनीतिक दल हो जो, तो ये जानकारी के लिए पूछना चाहते हैं या फिर नीचा दिखाने के लिए पूछना चाहते हैं? नीचा क्या दिखाना होता है भाई? मुझे तो लगता है हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है। अगर आप में जातियां हैं तो ठीक है, बताने में क्या परेशानी है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। सुरेंद्र जी राजपूत लिखते हैं, पर पूछ लीजिए जाति क्या है। नहीं, अपर कास्ट तो बड़े गर्व से बताता है। बेचारे जो बैकवर्ड क्लास हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो उनके साथ उनके पास्ट एक्सपीरियंसेज ऐसे नहीं है ना कि वो अपनी जाति को इस तरह से बताएं। ऐसा पूछकर क्या उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं? मैं बैकवर्ड हूं, आप पूछ लीजिए मेरी जाति, मैं बता दूंगी। नहीं, मुझे तो गर्व वाले हैं, उस तो अपर कास्ट भी नहीं है जो आप हैं। अच्छा जी, आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी लोगों को परेशानी होगी। मुझे लगता है कि हम जो है, हमें अपने आप को गर्व रखना चाहिए उसके ऊपर, और यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है कि जाति में कुछ नहीं रखा, आप में। और आप चाहती हैं कि जाति सबको अपनी अपनी बताए? बताने में क्या बुराई है भाई? तो अभी तो आप कह रहे थे कि या तो हिंदू है या मुसलमान है। के बारे में बोलते हैं तो बताइए ना जाति क्या है आपकी, और राहुल गांधी जी को तो विशेषकर बतानी चाहिए कि क्या जाति है आपकी। ऑलराइट पे मनोज